जय हिंद साथियों, आप लोगों के लिए एक नई क्लास लेके आए और इस क्लास में एसएससी जीडी 2023 और 2024 के एग्जाम के लिए एक प्रीवियस पेपर कराने वाले हैं। यह पेपर आपका 10 जनवरी 2023 का सेकंड शिफ्ट का पेपर है। क्या है सेकंड शिफ्ट में, यानी आपके 10 जनवरी में सेकंड शिफ्ट में जीके जीएस के कैसे प्रश्न पूछे गए थे, क्या जीके जीएस के कैसे प्रश्न पूछे गए थे, हम आपको इस क्लास के माध्यम से कराने वाले हैं। आप लोगों को क्या है 10 जनवरी का पहली शिफ्ट का पेपर हमने करा दिया है। आप लोगों ने जितना भी रिस्पॉन्स दिया अच्छा दिया है, लेकिन इस क्लास में जो हम लोग उम्मीद लेके आए हैं कि आप लोगों को इस क्लास में जो टारगेट रखा है कि अगर आप लोग 100 लाइक कराते हो, क्या अगर आप लोग 100 लाइक कराते हो तो आपको क्या है 10 जनवरी के 30 का पेपर लेके आएंगे, ठीक है। और जो आपका एग्जाम टाइम कब है, तो एग्जाम टाइम है आपका 11:45 AM से 12:45 PM पर हुआ था, ठीक है। वही पढ़ना है जो आपके पेपर में आया, क्या वही पढ़ो जो पेपर में आया हो, वही क्वेश्चन आपको पढ़ो जो पेपर में पूछे गए हो, और जो आपके एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट वही क्वेश्चन आपको पढ़ना है, ठीक है। आपको ऐसी चीजें नहीं पढ़ना है, ऐसी चीजों पर दिमाग नहीं लगाना है जो आपके एग्जाम में पूछने की संभावना ही ना हो। तो आपको वही पढ़ो जो पेपर में आना हो, ठीक है। क्लास होने से पहले आप लोगों पर विश्वास है कि क्लास को लाइक करोगे और अपने दोस्तों के पास क्लास को शेयर भी करोगे। अगर अभी तक आप लोगों ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अपने चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलिए क्लास को स्टार्ट करके देखते हैं। पहला प्रश्न आपका 10 जनवरी की सेकंड शिफ्ट में कैसा पूछा गया वो आपकी स्क्रीन पर दे रखा है। और प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, स्किल इंडिया मिशन की अभिशासन परिषद की अध्यक्षता डॉट डॉट करते हैं। प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि स्किल इंडिया मिशन की अभिशासन परिषद की अध्यक्षता डॉट डॉट करते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा आपको मुख्यमंत्री, और ऑप्शन नंबर बी में दे रखा आपको प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा आपको राष्ट्रपति, और ऑप्शन नंबर डी में दे रखा आपको गृह मंत्री। देखिए, स्किल इंडिया मिशन की अभिशासन परिषद की अध्यक्षता कौन कहते हैं, ये कहते हैं देश के पीएम यानी प्रधानमंत्री कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पता होगा कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए भाई अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पर दे रखा है। प्रश्न पूछा जा रहा है कि सदनम पीवी बालकृष्णन को किस नृत्य शैली के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया है। आपको बताना है कि सदनम पीवी बालकृष्णन को किस नृत्य शैली के लिए संगीत के लिए क्या किस नृत्य शैली के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया है। बताइए क्या होगा इस प्रश्न का जवाब। देखिए, इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा कथकली, क्या है कथकली संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, नहीं क्या नृत्य शैली किस नृत्य शैली के लिए, तो ये आपका कथकली नृत्य शैली के लिए क्या है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है कि मानव शरीर में भोजन एक सतत नली से गुजरता है जो डॉट 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 से प्रारंभ होकर गुदा तक जाती है। प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि मानव शरीर में भोजन एक सतत नली से गुजरता है जो डॉट डॉट से प्रारंभ होकर गुदा तक जाती है। इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी मुख ग्यारिका, ऑप्शन नंबर ए फॉर अमेरिका हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए भाई अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पर दे रखा है। प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी नई श्रृंखला के 50 रुपए के बैंक नोट का आधार रंग डॉट डॉट। आपको बताने की 50 रुपए का जो बैंक का नोट है उसका आधार रंग कैसा है। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए भाई कहा साथियों, आप लोगों के लिए नई बुक लेके आया हूँ। यह बुक आपके एग्जाम के लिए स्पेशल होने वाली है। अगर आप एसएससी जीडी 2024 के लिए तैयारी करें तो आपके लिए क्या बुक बहुत ही स्पेशल होने वाली है और आपको क्या है एग्जाम में सफलता दिलाएगी। यह बुक आपकी क्या चक्षु प्रकाशन की है, जिसमें आप क्या इसके प्रकाशन की एसएससी जीडी की जो आपकी गाइड भी आप खरीदना चाहते हो तो गाइड भी इसकी ले सकते हो। अगर आप प्रैक्टिस खरीदना चाहते हो तो प्रैक्टिस बुक भी आ रही है इनकी जिन प्रकाशन की, तो आप इसको भी खरीद सकते हो। जो आपको क्या सबसे अलग करेगी, जो आपको सबसे अलग करेगी। और आपको क्या है इसमें जो आप अगर गाइड खरीदो तो इसमें क्या है आपका जो 10 जनवरी का पहली शिफ्ट का पेपर भी इसमें सम्मिलित किया है। और अगर आप प्रैक्टिस सेट रखते हो तो इसमें 20 प्रैक्टिस सेट में सम्मिलित किया जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो उसमें वह प्रश्न रखे गए हैं जो आपके एग्जाम के लिए चुनिंदा है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का इस बुक को प्रैक्टिस करेंगे और आप लोग घर बैठ के इसकी स्टडी कर सकते हो। बाकी मैं आपको इस बुक का आपको क्या सोल्यूशन कराऊंगा। तो मिलते जो आपकी स्क्रीन पर दे रखा है। और प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि तमिलनाडु तट पर अधिकतर वर्षा डॉट डॉट और डॉट डॉट के दौरान होती है। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा आपको अप्रैल और मई, और ऑप्शन नंबर बी में दे रखा आपको अगस्त और सितंबर, और ऑप्शन नंबर सी में दे रखा आपको अक्टूबर और जून, और ऑप्शन नंबर डी में दे रखा आपको मई और जून। देखिए, प्रश्न पूछा जा रहा है कि तमिलनाडु तट पर अधिकतर वर्षा डॉट डॉट और डॉट डॉट के दौरान होती है। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अक्टूबर। क्या है अक्टूबर, यहाँ पर जून की जगह क्या होनी है, यहाँ पर जून की जगह होगा आपका नवंबर। क्या अक्टूबर और क्या है अक्टूबर और नवंबर के दौरान क्या अधिकतर मतलब तमिलनाडु के तट पर अधिकतर वर्षा होती है, क्या है
अक्टूबर और नवंबर नहीं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जो प्रश्न आपसे दे रखा है आपकी स्क्रीन पर, कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले राज्य का नाम बताइए। प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले राज्य का नाम बताइए। ऑप्शन नंबर ए में देखा आपको महाराष्ट्र, और ऑप्शन नंबर बी में देखा आपको केरल, और ऑप्शन नंबर सी में देखा आपको कर्नाटक, और ऑप्शन नंबर डी में देखा आपको मिजोरम। प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले राज्य का नाम बताइए। तो ये हो जाएगा आपका केरल। कौन सा राज्य हो जाएगा, केरल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पर दे रखा है, और प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है क्या, प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मामला आपराधिक कानून का मामला नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा आपको तलाक, और ऑप्शन नंबर बी में दे रखा आपको मर्डर, और ऑप्शन नंबर सी में दे रखा आपको चोरी, और ऑप्शन नंबर डी में दे रखा आपको दहेज की झूठी शिकायत। प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मामला आपराधिक कानून का मामला नहीं है। ये हो जाएगा आपका तलाक। इन ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पर दे रखा है, और प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि महाशिवरात्रि हिंदू देवता भगवान शिव के सम्मान में हिंदू माह डॉट डॉट में मनाई जाती है। प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, क्या प्रश्न पूछा जा रहा है कि महाशिवरात्रि हिंदू देवता भगवान शिव के सम्मान में हिंदू माह डॉट डॉट में मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए में देखा आपको कार्तिक, और ऑप्शन नंबर बी में देखा आपको चैत, और ऑप्शन नंबर सी में देखा आपको फाल्गुन, और ऑप्शन नंबर डी में देखा आपको बैसाख। देखिए हम लोग पढ़ते क्या है इसको, हम लोग पढ़ते हैं इसको फाल्गुन, लेकिन इसको बोला क्या जाता है, इसको बोला जाता है फागुन। क्या बोला जाता है, फागुन बोला जाता है। तो प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न बोला जाए कि हिंदू माह में मनाई जाती है, तो हिंदू माह फाल्गुन में मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। महाशिवरात्रि हिंदू देवता भगवान शिव के सम्मान में हिंदू माह फागुन में मनाई जाती है। इसको फाल्गुन पढ़ते हैं, लेकिन हम इसको बोला क्या है, तो फागुन बोल देंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न पूछा जा रहा है कि बैडमिंटन में प्रत्येक खेल में कितने अंक होते हैं। प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि बैडमिंटन में प्रत्येक खेल में कितने अंक होते हैं। ऑप्शन नंबर ए में देखा आपको 20, और ऑप्शन नंबर बी में देखा आपको 15, और ऑप्शन नंबर सी में देखा आपको 11, और ऑप्शन नंबर डी में देखा आपको 21। बताइए इस प्रश्न का क्या जवाब हो। देखिए तो प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि बैडमिंटन में प्रत्येक खेल में कितने अंक होते हैं। ये होते हैं 21 अंक होते नहीं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बैडमिंटन में प्रत्येक खेल में 21 अंक होते हैं। ठीक है भाई, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर दे रखा है, और प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत में सिविल सेवा भर्ती होने वाले पहले भारतीय थे। प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत में सिविल सेवा भर्ती होने वाले पहले भारतीय थे। ऑप्शन नंबर ए में देखा आपको सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऑप्शन नंबर बी में देखा आपको रविंद्रनाथ, और ऑप्शन नंबर सी में देखा आपको सत्येंद्रनाथ टैगोर, और ऑप्शन नंबर डी में देखा आपको रहीमतुल्लाह एम साहनी। क्या साहनी दे रखा है। देखिए प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत में सिविल सेवा भर्ती होने वाले पहले भारतीय थे। तो ये हो जाएगा आपका सत्येंद्र नाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पर दे रखा है, और प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित है। प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए में देखा अनुच्छेद 20, और ऑप्शन नंबर बी में देखा आपको अनुच्छेद 21, और ऑप्शन नंबर सी में देखा आपको अनुच्छेद 22, और ऑप्शन नंबर डी में देखा आपको अनुच्छेद 19। तो बताइए इस प्रश्न का क्या जवाब होगा। देखिए प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित। ये है आपका अनुच्छेद 21 के अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित के बारे में बात कही गई। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पर दे रखा है, और प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है। प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा
आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? ऑप्शन नंबर ए में देखो आपको कुचिपुड़ी, और ऑप्शन नंबर बी में देखो आपको मणिपुरी, और ऑप्शन नंबर सी में देखो आपको भरतनाट्यम, और ऑप्शन नंबर डी में देखो आपको मोहिनी अट्टम। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? देखिए इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा क्या है, कुचिपुड़ी। क्या आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य क्या है, कुचिपुड़ी। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पर दे रखा है। प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा जीडीपी में किए गए योगदान से ही डॉट डॉट तैयार होता है। ऑप्शन नंबर ए में देखो आपको सांकेतिक ढांचा, और ऑप्शन नंबर बी में देखो आपको वास्तविक ढांचा, और ऑप्शन नंबर सी में देखो आपको वास्तविक जीडीपी, और ऑप्शन नंबर डी में देखो आपको अर्थव्यवस्था का ढांचा। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा जीडीपी में किए गए योगदान से ही डॉट डॉट तैयार होता है। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा अर्थव्यवस्था का ढांचा। नहीं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए भाई अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि ओलंपिक में भारत के प्रथम ध्वजवाहक का नाम क्या था? प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि ओलंपिक में भारत के प्रथम ध्वजवाहक का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर वन में दे रखा आपको लाल साहब बुखारी, और ऑप्शन नंबर बी में देखा आपको पुरमा बनर्जी, और ऑप्शन नंबर सी में देखा आपको ध्यानचंद, और ऑप्शन नंबर डी में देखा आपको जफर इकबाल। प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि ओलंपिक में भारत के प्रथम ध्वजवाहक का नाम क्या था? ये था आपका पुरमा बनर्जी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पर दे रखा है, और प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे सितंबर 2022 में त्रिपुरा भारत से राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया था? प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे सितंबर 2022 में त्रिपुरा भारत से राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया? ये हो जाएगा आपका कुमारदीन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पर दे रखा है। प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि अक्टूबर 2022 के अनुसार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कौन है? प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि अक्टूबर 2022 के अनुसार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कौन है? इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी राजा। क्या हो जाएगा, डी राजा। नहीं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई आप लोगों को इस क्लास में क्या है 10 जनवरी का सेकंड शिफ्ट का पेपर कराया कि सेकंड शिफ्ट में जीके जीएस के कैसे प्रश्न पूछे गए थे। क्या जीके जीएस के कैसे प्रश्न पूछे गए थे आप लोगों को बताना कि आप लोगों ने इस क्लास में जो भी हमने प्रश्न कराए हैं आप लोगों ने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है, और आप लोगों को कितने क्वेश्चनों का सही जवाब पता था। अगर आप लोगों को क्लास पसंद आई है और आपको लगता है कि हम आपके लिए क्या है तीसरी शिफ्ट का पेपर लेके आए, तो आप लोगों से जो कहा है कि इस क्लास का जो टारगेट रखा है कितना 100 लाइक का, कितना 100 लाइक का टारगेट रखा है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग 100 लाइक तो करा ही दोगे, क्योंकि बहुत ही आसान तरीके से करा दोगे। आप अपने दोस्तों के पास भी शेयर करोगे फिर भी हो जाएंगे। ठीक है, तो अपने दोस्तों के पास क्लास को शेयर करना। अगर क्लास को लाइक नहीं किया तो आप लोग क्लास को जरूर लाइक करेंगे और अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। हम लोग मिलते हैं फिर नई क्लास के साथ। थैंक फॉर वॉचिंग।